प्लीज मुझे मुझे मत मारो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जोया की दर्द भरी चीख सुनकर भी हमला करने वाले को उस पर जरा भी रहम नहीं आया और उसने एक बार फिर और भी ज्यादा बेरहमी से जोया के पेट में चाकू घोंप दिया। दर्द से बेहाल जोया ने जब अपने कांपते हाथों को खुद के खून से सना देखा तो वहीं गिर पड़ी। अभी कुछ ही देर पहले माँ बनने की जो खुशी उसे मिली थी वो ऐसे पलक झपकते ही उससे छीन ली जाएगी, उसने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन उसके साथ ऐसा किया किसने, ये जानने के लिए चलते हैं 2 महीने पहले के उस दिन में जब उसे उसके प्यार वियान ने प्रपोज किया था। जोया, एक तुम ही हो जिसने कभी मुझे मेरे पैसों के लिए नहीं चाहा। एक तुम ही हो जो सभी के लिए किसी भी मुसीबत से लड़ जाती है। एक तुम ही हो जो बिना कहे न जाने कैसे मेरे सारे इमोशन समझ जाती है। ऐसा लगता है जैसे फाइनली मुझे मेरा सोलमेट मिल गया हो। ये कहकर वियान ने अपने पॉकेट से एक रिंग निकाली और अपने घुटने पर बैठ गया। जोया, प्यार के सफर में मेरी ओर 99 कदम भले ही तुमने उठाए हैं, पर ये 100वां और आखिरी कदम मैं तुम्हारी तरफ बढ़ाकर तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी मिस जोया खन्ना। जोया खुशी से फूली नहीं समा रही थी। इस दिन का इंतजार वो कब से कर रही थी। वियान की नम हुई आंखें भी इस बात की गवाह थी कि वो जोया से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसकी इन आंखों को देखकर जोया हमेशा एक ही बात कहा करती थी, वियान, भगवान भी नहीं चाहता था कि तुम्हारी नीली आंखों को किसी की नजर लगे, इसीलिए परमानेंट काला टीका लगा दिया है। वियान के प्रपोजल को सुनकर जोया ने उसे कस कर गले लगा लिया था। वियान ने उसे एक रिंग पहनाई और फिर एक बहुत खूबसूरत नेकलेस। फिर वो जोया के कान पर किस करते हुए धीरे से बोला, इस नेकलेस पर जो दिल बना है उसे मेरा ही दिल समझना। अब से ये हमेशा तुम्हारे पास है। आई लव यू मिस जोया खन्ना। आई लव यू वेरी मच। उस पल, उस लम्हे और वियान की उस बातों में कुछ ऐसा जादू था कि जोया खुद को रोक नहीं पाई। उसने वियान के होठों को चूम लिया और फिर वो दोनों एक दूसरे में ऐसा खोए कि उन्होंने जमाने की हर बंदिश को तोड़ दिया। अगली सुबह वियान ने जोया को उसके हॉस्टल छोड़ा। जोया, मैं आज ही मॉम से हमारी शादी की बात करूंगा, और अगर तुम्हारी मॉम हमारी शादी के लिए नहीं मानी तो? वियान 2 सेकंड के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया और उस 2 सेकंड ने जोया के दिमाग में कई सारे सवाल खड़े कर दिए। क्या अपनी मॉम के मना करने पर वियान वाकई में उससे शादी नहीं करेगा? लेकिन तभी वियान मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी बेबी, मैं मॉम को मना लूंगा। वो मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती। जोया मुस्कुरा तो दी थी, लेकिन आगे क्या होगा इस बात से उसका दिल बेचैन हो गया था। और उसके बेचैन दिल को राहत तब मिली जब 2 महीने बाद जोया के पास वियान की मॉम का कॉल आया। जोया, मैं वियान की मॉम कामिनी सिंह चौधरी बोल रही हूँ। मुझे तुमसे शादी की तैयारियों से रिलेटेड बात करनी है। जल्दी से हमारे फार्म हाउस आ जाओ, और हाँ, वियान को मत बताना, उससे हम मिलकर सरप्राइज देंगे। जोया को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि फाइनली उसका वियान से शादी का सपना सच होने वाला है। 2 महीने का सब्र, अपने प्यार पर यकीन और भगवान से अनगिनत मिन्नतों का फल उसे मिल ही गया था। जोया वियान के फार्म हाउस पहुंच गई। जोया की नजर जैसे ही वियान की माँ कामिनी पर पड़ी, वो समझ गई कि असली ब्यूटी और एलिगेंस किसे कहते हैं, और ये क्वालिटी उनके खून में ही थी, क्योंकि वियान बिल्कुल अपनी माँ पर गया था। जोया को टकटकी लगाता देख कामिनी ने जोया के साथ चलने का इशारा किया और बड़े ही अकड़ के साथ कहा, जोया, शादी की वेन्यू के लिए हमारा ये फार्म हाउस कैसा रहेगा? सारे अरेंजमेंट्स फ्रांस की टॉप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी करेगी। वहाँ सामने स्टेज सेटअप करेंगे विथ बिग एंड ब्यूटीफुल ग्लास चैंडलियर्स एंड लैक्स ऑफ ट्यूलिप्स एंड ऑर्चिड्स, और तुम पहनोगी सब्यसाची और मनीष मल्होत्रा की डिजाइन किए हुए वेडिंग गाउन्स, ठीक है ना?
कामिनी की बात सुनकर जोया के मन में लड्डू फूटने लगे थे। भला कौन सी लड़की होगी जो ऐसी ग्रैंड शादी नहीं चाहेगी। पर जोया को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसकी शादी उसके सोलमेट वियान से हो रही थी। पर एक बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए भी जा रही थी। अपनी बेचैनी को छिपाते हुए जोया ने एक स्माइल के साथ धीमे से कहा, आंटी, जैसा आपको ठीक लगे, मैंने तो ये सब कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कामिनी ने फिर से तंज कसते हुए कहा, जिस चीज की सपने देखने तक की औकात नहीं है तुम्हारी, तो फिर उसको रियल लाइफ में पाने की इच्छा कैसे कर ली तुमने जोया? मैंने तुम्हें यहाँ यही बताने के लिए बुलाया है कि तुम जैसी लो स्टैंडर्ड वाली लड़की चौधरी फैमिली का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। उसकी इस बात ने जोया को हिला कर रख दिया था। एक ही पल में वो आसमान से जमीन पर आ गिरी थी। पर आंटी, मैं और वियान एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कामिनी ने जोया का मजाक उड़ाते हुए कहा, प्यार? जोया, वियान के लिए तुम केवल मन बहलाने का एक तरीका हो। जस्ट लुक एट योरसेल्फ। हमारे स्टैंडर्ड का कोई भी लड़का तुम्हें कभी अपनी बीवी नहीं बनाएगा। अब तक तुमने वियान का जितना एंटरटेनमेंट किया है, आई एम श्योर उसने तुम पर उससे कई ज्यादा अमाउंट का खर्चा कर दिया होगा। पर फिर भी तुम हमें वियान की जिंदगी से जाने की कीमत बताओ। आंटी, मुझे इस तरह जज करने का हक किसने दिया आपको? अगर आप नहीं चाहती थी कि ये शादी हो, तो वियान को साफ साफ मना क्यों नहीं कर देती? मेरे कंधे पर रखकर बंदूक क्यों चला रही हैं आप? क्या आपको डर है कि आपका बेटा आपकी बात नहीं मानेगा? कामिनी जोया की बात सुनकर गुस्से में तिलमिला उठी। उसने पास ही टेबल पर रखे चाकू को उठाया और जोया के पेट में घोंपते हुए कहा, मेरे घर में अब तक वो होता आया है जो मैं चाहती हूँ, और आगे भी ऐसा ही होगा। फिर चाहे इसके लिए मुझे तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की को मारना ही क्यों ना पड़े। अचानक हुए इस हमले से जोया भौचक्की रह गई। उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। ये क्या किया आपने? मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेगनेंसी की बात सुनकर कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने एक पल भी गवाए बिना एक बार फिर से जोया के पेट में चाकू घोंप दिया और गुस्से में बोली, ना तुम हमारे लायक हो जोया, और ना तुम्हारा ये गंदा खून। जोया दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ी। कामिनी के 2 आदमियों ने जोया को उठाकर कार की डिक्की में डाला और फिर एक सुनसान सड़क पर जाकर फेंक दिया। दर्द से छटपटा रही जोया ने कंधे पर रख के अपने पर्स से मोबाइल निकाला और वियान को फोन लगाया। वियान, वियान, आई नीड यू, हमारा बच्चा। और फिर जोया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो धीरे धीरे बंद होती गई। जोया, जोया, आंखें खोल पुत्र। जोया की आंख खुली तो उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। भरी ठंड में भी उसके माथे पर पसीना आया हुआ था। जोया उठकर बैठ गई। उसकी माँ ज्योति ने उसे पानी का ग्लास पकड़ाया और बहुत ही प्यार भरी आवाज में बोला, जोया पुत्र, फिर से उस चुड़ैल का सपना देखा ना तूने? न जाने किसने मेरी बच्ची पर जादू टोना कर दिया है। चैन से सो भी नहीं पाती। जोया पानी पीकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। तभी ज्योति फिर से बोल पड़ी, लेकिन तू भी कम नहीं है जोया। 1000 बार बोल दिया है मेरे साथ चल गुरुद्वारे। सब डरावने सपने सुपने अपने आप भाग जाने हैं। पर नहीं, मम्मी तो पागल है। ऐसा लगता है जैसे दीवार से सर फोड़ती रहती हूँ मैं। देख जोया, अब चाहे तो ये सब माने या ना माने, पर यूवी के मामले में मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। गुरुद्वारे से ये कड़ा लाई हूँ उसके लिए, याद से पहना देना उसे, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ज्योति बस नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, लेकिन जोया तो अतीत के पन्नों में खो गई थी। 4 साल पहले उस रात जब वियान की मां ने उस पर हमला करके उसे मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया था, तब किस्मत ने उसे बचा लिया था और उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी। यूवी, जोया और वियान का बेटा, लेकिन अब इस दुनिया के लिए केवल जोया का बेटा। क्योंकि 4 साल पहले उस हादसे के बाद ना वियान का कोई कॉल आया और ना ही कोई मैसेज, और जोया को यकीन हो गया कि कामिनी सिंह चौधरी सच बोल रही थी। वियान के लिए जोया कुछ नहीं थी और अब यूवी ही जोया के लिए सब कुछ था। और वो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली के करोल बाग में रहने लगी। ज्योति कमरे से बाहर निकली तो जोया भी आज में लौट आई।
उससे घड़ी में टाइम देखा तो हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। नहीं जोया, आज लेट नहीं हो सकती तू। आज वाली मीटिंग छूटी तो फिर गई जॉब हाथ से। जोया जल्दी से तैयार होकर मिराज ड्रीम्स होम इंटीरियर के ऑफिस पहुंच गई, जहां वो एक इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर काम करने लगी थी। वो अपने डेस्क पर पहुंची थी कि उसकी कोलीग और फ्रेंड सरगम बोली, जोया आज भी लेट तो फिर से रॉय की डांट खाएगी यार। जोया जल्दी जल्दी डेस्क पर फाइल अरेंज करने लगी। यार सरगम, रात भर बैठकर पार्ट टाइम जॉब सर्च कर रही थी, सुबह नींद ही नहीं खुली। सरगम ने प्यार से पूछा, जोया तू मुझसे पैसे क्यों नहीं ले लेती? तेरी आंखें देख, भूत लग रही है तू। कितने डार्क सर्कल्स हो गए हैं तुझे। सरगम, पहले ही मुसीबतें कम है क्या जो ये उधारी वाला पंगा भी पाल लूं? अभी मुश्किल से 2-3 घंटे सो पा रही हूँ। पैसे चुकाने की टेंशन में वो भी नहीं सो पाऊंगी। बट थैंक यू सो मच, तू इतना सपोर्ट करती है, वही काफी है। मैं ना दिन रात एक कर दूंगी, बस यूं भी ठीक हो जाए। जोया की आंखें नम हो गई थी। सरगम ने जोया के कंधे को सहलाया। जोया डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। पर तू अभी के अभी मीटिंग रूम में नहीं पहुंची तो रॉय का मूड खराब हो जाएगा। मीटिंग शुरू होने वाली है। जोया मुस्कुराई और सीधे मीटिंग रूम के बाहर पहुंच गई। लेकिन अंदर जाने से पहले उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर फ्लैश होता नंबर देखकर उसके माथे पर सिलवटें उभर आई। हॉस्पिटल से कॉल क्यों आ रहा है? कहीं यूवी को कुछ नहीं। जोया ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक लड़की की आवाज आई। जोया दीदी, मैं रोमा बोल रही हूँ। रिया का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से सेंट मेरी हॉस्पिटल आ जाओ, इट्स एन इमरजेंसी। कॉल कट हुआ तो जोया मीटिंग रूम के दरवाजे की तरफ देखने लगी। भगवान, अब और कितना पेशेंस चेक करोगे आप मेरा? पहले यूवी और अब रिया। जोया एक पल भी गवाए बिना हॉस्पिटल के लिए निकल गई। इमरजेंसी रूम में बेड पर लेटी रिया को देखकर वो एक ही सांस में उससे कई सवाल पूछ गई। तो ठीक है ना रिया? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? कहाँ चोट लगी तुझे? दर्द हो रहा है? डॉक्टर ने क्या कहा? रिया कुछ बोलती उससे पहले पास खड़ी नर्स शांति डांट कर बोल पड़ी, ओ मैडम जरा धीरे बोलो, हॉस्पिटल है ये, सब्जी मंडी नहीं। आ रहे हैं अभी डॉक्टर, हम सब भी उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसे हल्ला मचाने से सर जल्दी आ जाते तो अब तक हॉस्पिटल की सारी नर्सें उनसे मिलने के लिए तांडव कर रही होती। जोया कंफ्यूज होकर नर्स शांति को देखने लगी तो वो शर्माते हुए बोली, वो क्या है, 2 दिन पहले ही एक बहुत हैंडसम ब्रेन सर्जन ने ज्वाइन किया है यहाँ। नीली आंखें और आंख में काला तिल, बस हार्ट अटैक आते आते बच जाता है। सारी नर्सें आजकल भगवान से बस यही मांगती हैं कि सर के साथ ड्यूटी लग जाए, और आज मेरा गुड लक है। नर्स शांति की बात से जोया को अचानक ही कुछ याद आ गया। वियान की आंखें देखकर वो भी तो यही कहा करती थी। जोया अपने ख्यालों में कुछ देर खो गई थी, लेकिन रिया की गुस्से भरी आवाज ने उसे वापस लाया। ओ हेलो, कहाँ डॉक्टर का स्टैंडर्ड और कहाँ तुम्हारा? वो भाव भी नहीं देंगे तुम्हें। जोया अचानक ही गुस्से से भर उठी। व्हाट स्टैंडर्ड रिया? प्यार के मामले में स्टैंडर्ड की बात गिरे हुए लोग करते हैं। अगर प्यार सच्चा हो तो नथिंग मैटर्स। जोया गुस्से से लाल हो गई थी। इस स्टैंडर्ड के फर्क ने 4 साल पहले उसके और उसके बच्चे की जान लगभग ले ही ली थी। वो तो किस्मत को मंजूर न था, इसीलिए ना उसे कुछ हुआ और ना उसके बच्चे को। लेकिन जोया के दिल में वियान और उसकी फैमिली के लिए नफरत अंदर तक समा गई थी, और साथ ही डर भी। और ये सब जोया की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। रिया बोली, जोया दी, आज सुबह ब्रेकफास्ट में आपने अंगारे खाए थे क्या? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? #चिल यार। जोया ने अपनी आईब्रोज चढ़ाई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा कि रिया खुद को फोन के कैमरा में देखकर अपने बाल ठीक करते हुए मन ही मन मुस्कुराने लगी। जोया को कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ। वो रिया की ऐसी मुस्कान का मतलब अच्छे से जानती थी। इसका मतलब रिया के दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही थी। वो रिया को कुछ कहती, इससे पहले पीछे से एक आवाज आई, मिस रिया खन्ना, आई एम योर डॉक्टर वियान सिंह चौधरी। चलिए आपका चेकअप कर लेते हैं। अपने पीछे ये आवाज सुनकर जोया जैसे जम सी गई। उसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, वही आवाज, वही नाम, क्या ये वही है? रूम के दरवाजे पर खड़ी जोया न हिल पा रही थी और न ही कुछ बोल पा रही थी। बस वो मन ही मन एक ही बात दोहरा रही थी,
ये वो ना हो भगवान, प्लीज ये वो ना हो। लेकिन किस्मत कब कौन सा रास्ता कहाँ जाकर जोड़ दे, क्या भरोसा। जोया हिम्मत करके धीरे से पीछे मुड़ी। उसकी आंखें शौक से खुली की खुली रह गईं। ये वही था, उसका वियान सिंह चौधरी। जोया ने घबराहट में अपनी मुट्ठी भींच ली। वो साइड में हटी तो वियान बिना कोई रिएक्शन दिए सीधे रिया के पास चला गया और उसकी रिपोर्ट्स देखने लगा। ये देखकर जोया हैरान रह गई। वियान ने उसे पहचाना तक नहीं। पूरी जिंदगी साथ बिताने का वादा करने वाले ने 4 साल में उसे पूरी तरह भुला दिया। क्या ये पॉसिबल था? क्या वाकई वियान ने जोया को नहीं पहचाना, या कर रहा है वो कोई नाटक? क्या है रिया की मुस्कान के पीछे की वजह? क्या हुआ है यूवी को? क्यों है वो हॉस्पिटल में एडमिट? 4 साल पहले किसने बचाया था जोया को? क्यों नहीं आया वियान जोया की मदद के लिए? क्या रंग लाएगी ये मुलाकात? जानने के लिए सुनते रहिए फिर ले आया दिल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।